फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यूपीपी में बम्पर वैकेंसी निकली है और आप सभी लोग जो लोग भी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बहुत जोर शोर से लगे होंगे और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होने वाला है। तो आप सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमसे पूछा क्या जाना है और टॉपिक कौन कौन से यहाँ पे हमको हर सब्जेक्ट से कवर करने हैं, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने पूरे के पूरे सार की तरफ कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आ रहा है और कितने नंबर उसमें आपको गेन करने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो टोटल रिटन एग्जाम है उसमें आपको यहाँ पे 150 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपके होंगे 300 अंकों के। यानी आपका यहाँ पे जो एक प्रश्न है वो 2 अंक का होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे विषय, प्रश्नों की संख्या और अंक दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान यानी जनरल साइंस से आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी से आपके 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका क्या है, जो आपकी रीजनिंग होती है यानी मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी आपकी जो बुद्धि यानी तार्किक क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके 37 पूछे जाने हैं। और ये आपके सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 2 मार्क्स के, यानी आपका हर क्वेश्चन 2 अंकों का यहाँ पे होने वाला है। लेकिन एक चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे आपकी क्या है, 1/4 क्या है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। यहाँ पे 1/4 आपकी क्या है, निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे 1/4 आपकी क्या है, निगेटिव मार्किंग है। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे। तो निगेटिव मार्किंग है तो बहुत सावधानी से आपको ये जो है आपको पूरा एग्जाम देना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। तो आप इसमें फालतू कोई भी टिक नहीं लगा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि आपको हर विषय में आखिर पढ़ना क्या है। तो देखिए आपका जो पाठ्यक्रम दिया गया है उस पाठ्यक्रम के अनुसार अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या कवर करना है। आपको सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाणिज्य एवं व्यापार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनसंख्या, हर कंपटीशन में जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यावरण एवं नगरीकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत के भूगोल, विश्व का भूगोल आपसे पूछा जाएगा, और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आपसे पूछी जाएगी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व फिर सामान्य प्रशासनिक संबंध, यानी देखिए आपसे उत्तर प्रदेश की जो राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक संबंध से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये यूपीपी का एग्जाम है इसलिए। अब यहाँ पे देखिए मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद से भी, भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बीच क्या संबंध है, संगठन से पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व से समसामयिक विषय से पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन, और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और शोषण, पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देश, राजधानी और मुद्राओं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अनुसंधान एवं खोज,
आपके पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन। तो देखिए आपके जो भी है पुस्तक और लेखक हैं, आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं, आपका जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर है, यानी आपको टोटल करंट अफेयर प्रॉपर तैयार करना है ना, नेशनल और इंटरनेशनल और यूपी का, सभी का यूपी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको कवर करके जानी है। प्लस आपको ये जितना भी दिया गया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक, यानी आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है और ये सारा आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कवर करना होगा। नेक्स्ट आपका आता है सामान्य हिंदी, यानी आपसे सामान्य हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यानी भाषाओं के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, समास, वाक्यांश के लिए स्थान पर एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, भिन्नात्मक शब्द, यानी समरूपी, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने वाले वाक्य, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, यानी इन पूरी की पूरी आपसे यहाँ पे हिंदी व्याकरण पूछी जानी है। हिंदी और उनकी अन्य भाषाओं से रिलेटेड हमको पूरे सब कुछ पता होना चाहिए। हिंदी में जो प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। और हिंदी भाषा के लिए जो पुरस्कार प्राप्त किए गए, यानी हिंदी का भी जो करंट अफेयर है और जो पुराना है, किसको कब कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। पूरा विविध आपको पता होना चाहिए। आपको पैराग्राफ भी दिया जाएगा, अपठित बोध, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो हिंदी मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, पूरी यूपीपी की हिंदी मैं आपको कवर कराऊंगी। आपकी क्लासेस अभी जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट क्या है, संख्यात्मक और मानसिक, यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछे जाएगा आपसे नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, आपसे दशमलव और भिन्न पूछा जाएगा, आपसे महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम एचसीएफ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोगेशन यानी अनुपात और समानुपात, प्रतिशत से, लाभ हानि से, छूट से, सिंपल इंटरेस्ट है ना, औसत से, डिस्काउंट से है ना, लाभ हानि से, आपके साधारण ब्याज से, चक्रवर्ती ब्याज से, भागीदारी यानी पार्टनरशिप से, एवरेज यानी औसत से, टाइम एंड वर्क समय एंड कार्य से, समय और दूरी से आपके, और सारणी और ग्राफ यानी डीआई आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। डीआई से, मेंसुरेशन से, आपसे अंक गणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों से और विविध से। देखिए इसमें डीआई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ये सारे टॉपिक जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको दिए गए हैं ये आपको पूरे के पूरे कवर करके जाने ही हैं। नेक्स्ट देखिए मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी से, यानी आपसे रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा तार्किक आरेख यानी लॉजिकल डायग्राम। देखिए लॉजिकल डायग्राम यानी रीजनिंग के लॉजिकल डायग्राम के क्वेश्चन जो है वो यूपीपी आपसे बहुत ज्यादा पूछता है। तो तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण यानी सिंबल रिलेशनशिप है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान और बोध से पूछे जाएंगे। शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला यानी जो आपके श्रृंखला वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आपसे बहुत ज्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं। शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉमन सेंस टेस्ट यानी व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण से, दिशा ज्ञान परीक्षण से, और आपका क्या आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण
प्रभावी तर्क से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये सारे टॉपिक आपको रीजनिंग में पूरे के पूरे कवर करने हैं। अब देखिए ये आपसे टोटल क्या कर पूछे जाएंगे, आपके मेंटल एबिलिटी पर यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके दिए गए होंगे। ठीक है, अब क्या है, मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता। ये जो आपके क्वेश्चन थे ये आपसे मैथ्स में तार्किक रूप से पूछे जाएंगे, यानी जो मैथ्स में रीजनिंग का जो रोल है वो उससे जो टॉपिक रिलेटेड थे वो आपके क्वेश्चन थे। अब आइए मेंटल एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, यानी जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, या फिर सांप्रदायिक सद्भाव, या फिर अपराध नियंत्रण, या फिर विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, और क्या व्यवसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस प्रणाली एवं समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, और अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता। इन सारे टॉपिक से भी, क्योंकि ये यूपीपी का एग्जाम है, तो इन सारे टॉपिक से आपको लैंग्वेज क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी आपको कारण कथन रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आपको जांचा जाएगा कि अगर आप इस पोस्ट पे हैं तो आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं या सॉल्व करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईक्यू, नेक्स्ट आपके आईक्यू से रिलेटेड होंगे। देखिए जिसमें आपसे पूछा जाएगा संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग यानी संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, फिर दिशा ज्ञान का परीक्षण, आपसे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, आपके समय क्रम परीक्षण, देन आपका क्या आएगा, बेन आरेख और चार्ट से रिलेटेड परीक्षण जो होते हैं। बेन आरेख पे आपको ध्यान देना है, गणितीय योग्यता परीक्षण, और क्रम को व्यवस्थित करना, यानी आपको अरेंजमेंट आना चाहिए, रैंकिंग आनी चाहिए, आपको कोडिंग डिकोडिंग करना आना चाहिए। यानी ओवरऑल आपको ये पूरे के पूरे टॉपिक दे दिए गए हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर करने हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है तार्किक क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आपको क्या दिया जाएगा, एनालॉजी से क्वेश्चन यानी समरूपता, समानता, फिर भिन्नता से, और आपका क्या खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाने और विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता से, दृश्य स्मृति से, विभेदन क्षमता से, पर्यवेक्षण से, और संबंध अवधारणा से। फिर ठीक है, आपका क्या है, अंक गणित तक पूरा आपको पूरा का पूरा शब्द और आकृति वर्गीकरण, और आपका अंक गणितीय संख्या श्रृंखला जो होती है वो, और आपको अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा अनेक संबंधों से परिचित करने की पूरी संकल्पना की क्षमता। इससे आपके टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरे के पूरे सारे टॉपिक दे दिए गए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको एक एक टॉपिक कवर करना है, और सिर्फ आप एक बार इन टॉपिक को ही देख लेंगे तो आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर यहाँ पर गेन कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक, ये सारी चीजें समझ में आ गए होंगे। आगे मैं आपकी हिंदी और रीजनिंग की क्लास लेने वाली हूँ, तो सभी लोग, जो लोग भी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, जोर शोर से लगे रहिए, क्योंकि ये भर्ती जो आई है ये 5 साल बाद आई है। क्या पता जो अभी 12th में बच्चे हैं और जिनको ये मौका मिल रहा है, और जो लोग अभी जिनकी एज ज्यादा हो गई है, कहीं ये भर्ती अगर इस बार हाथ से निकल गई
तो क्या पता अगले 5 साल और ले ले। तो इसलिए कोशिश करिए कि इस बार ही आप ये एग्जाम क्लियर करिए। धन्यवाद।